हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग समझ रहे थे एक्सरसाइज 6.4 में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लेते 19 से। अब देखेंगे क्वेश्चन 19 के बाद डायरेक्ट 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तो 22 को देखने से पहले हम लोग कलम कॉपी निकाल लो और स्टार्ट हो जाओ। देखो अब कलम कॉपी खोले तो एक क्वेश्चन क्या करना है, इतना बराबर ये दिया हुआ तब करा साबित करो या। तो इसको साबित करने के लिए करे क्या ना, यहाँ पे गिवन क्या ना सो लिख दो। यहाँ पे ये गिवन है tan थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, और यहाँ पे tan थाई बाई 2 है ए। तब इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में ई बटा 1 माइनस ई इंटू tan थीटा बाई 2 बराबर यहाँ क्या बच जाएगा tan थाई बाई 2 ए हो गया। तब हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे ए वाला को इस साइड ले आए, तो इस साइड लाए, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे आ गया, ए लिख दिया। अब इतना के बाद चल देंगे LHS। LHS में क्या कॉस थाई है और लिख दिए। तो कॉस थाई मतलब इसको समझो कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला देखो होता है tan में, तो लगा दो 1 माइनस में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थाई बाई 2 बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थाई बाई 2 ये हो गया। अब क्या करो ना, यहाँ पे 1 माइनस कर दिए tan स्क्वायर थाई बाई 2, tan थाई बाई 2, tan थाई बाई 2 का मान रख दो a। तो a रखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर इसका करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई इंटू tan थीटा बाई 2 ये होगा। फिर 1 प्लस में tan स्क्वायर थाई बाई 2 का मान रख दो, फिर से ही तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस में ई 1 माइनस ई और tan थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पे रहने दो इसको 1 माइनस में 1 माइनस ई बटा 1 प्लस में ई माइनस ई इंटू tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला देखो, देखो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है क्या ना tan थीटा बाई 2। तो इसका क्या ना tan थाई बाई 2 का इसका स्क्वायर इसका मान रखेंगे तो स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट है tan स्क्वायर। यहाँ भी क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ए आ गया। अब देखो ए रख दिए यहाँ पे 1 माइनस ए रहने दिए। अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 1 माइनस में कॉस ए के जगह पे क्या है थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा ए होगा। नीचे भी वैसे 1 प्लस में 1 प्लस ई 1 माइनस ई इंटू कर दिए। अब देखो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, क्या रख देंगे 1 माइनस में कॉस थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा। अब क्या करो सर, अब करना क्या ना, यहाँ एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस ई और 1 प्लस में कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा। और ए इधर गुना हो जाएगा 1 माइनस ई और 1 प्लस में कॉस थीटा माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस में ई और 1 माइनस में कॉस थीटा ए हो जाएगा। अब देखो ये मेन लकीर है, मोटा कर ले, यहाँ भी एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस ई और 1 प्लस में कॉस थीटा। तो अब ये दोनों क्या ना यहाँ गुना हो जाएगा 1 माइनस ई 1 प्लस में कॉस थीटा अब प्लस 1 प्लस में ई और 1 माइनस में कॉस थीटा ए हो गया। देखो एलसीएम कट गया जी। अब एलसीएम कट गया तो यहाँ लिख देते हैं, तो इसको गुना करो तो 1 गुना 1 फिर 1 से इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा ए आ गया। फिर यहाँ पे माइनस ई फिर माइनस में ई कॉस थीटा ए कर दी, फिर माइनस अब इसको गुना करो तो -1, फिर माइनस यहाँ गुना करो तो प्लस में कॉस थीटा। अब ए माइनस ई गुना 1 तो माइनस ई, फिर माइनस ई गुना तो माइनस प्लस में ई कॉस थीटा ए आ गया जी। अब नीचे भी वैसे गुना करो, यहाँ पे 1 माइनस में 1 गुना 1 गुना कॉस तो कॉस थीटा, फिर माइनस ई गुना 1 माइनस सी, और फिर माइनस में ई कॉस थीटा। अब यहाँ गुना करो प्लस 1 को इसके साथ 1, फिर माइनस में कॉस थीटा,
फिर यहाँ गुणो माइनस में ई प्लस में ई और माइनस में ई कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो देखो यहाँ पे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा -1 + 1 कट गया, और क्या, और इसमें कटेगा माइनस में और प्लस में, एक कट गया। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस ई तो माइनस में 2e। देखो यहाँ पे ई कट गया, और यहाँ पे कॉस थीटा कट गया, ए के क्या लिख सकते हैं 2, और माइनस में ई कॉस थीटा तो माइनस में 2e कॉस थीटा, ए हो गया। अब क्या करो यहाँ पे, अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस में ई, यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो 1 माइनस में ई कॉस थीटा, ए आ गया। अब देखो 2 2 कट गया, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। देखो कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई, 1 माइनस ई कॉस थीटा 1 माइनस ई कॉस थीटा, जो प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करते, जो क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 24, इसका नोट करते फिर देखते हैं 24। तो देखो फिर से समझ लो जी, क्या किया ना कि ए इतना बराबर ए दिया हुआ था, ए साबित करना, तो क्या किया ना इसको हम लोग इधर कर, पहले इसको लिख लिए। अब इस टर्म को क्या ना इधर भेज दिए, तो इस तरह से हो जाएगा, तो tan θ/2 का मान निकल गया। अब ये कॉस LHS चल दिए, कॉस थाई का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए, यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। इतना लगाने के बाद tan² θ/2 मतलब tan θ/2 का मान रख दिए, तो ये स्क्वायर में था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका मान फिर यहाँ रख दिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें क्या किया, ये रहने दिए, और यहाँ पे tan² θ/2 यहाँ से समझ के फॉर्मूला लगा दिए, फिर यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिए। अब ये दोनों का एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम कट गया, जो आया उसको गुना कर दिया, कटने के बाद जो हो गया प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 में करा ए दिया हुआ क्या गिवन है, उसको सॉल्यूशन में लिख दो। साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा बराबर ए है, एंड कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा बराबर गिवन है बी। तो साबित करना है यह और यह। तो इसको साबित करने के लिए अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी समझ लो, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जरा वहाँ से देख के बताओ। 2 साइन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण क्या फर्स्ट, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको भी कॉस सी प्लस कॉस डी पे डाल दो और लिख दो, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बराबर में बी, तो इसको मान लो समीकरण क्या सेकेंड। अब क्या कह ले इसको, अब हम लोग कह लेंगे, अब इसमें कह लीजिए इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन क्या सेकेंड, एक कह लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बटा ए, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए बाई बी, ए कह ले, देखो 2 कट गया, और यहाँ पे देखो और ए भी कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर क्या मिल गया मान ए बाई बी, ए मिल गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान हम लोग ज्ञात कर ले। अब हम लोग को फाइंड क्या करना ध्यान देंगे, अब हमें ज्ञात करना है LHS व RHS, तो चल दो क्या ना साइन अल्फा प्लस बीटा, ए चल दो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान हमें इतना है सो बताना। तो अब हम लोग जानते हैं क्या ना कि LHS लिख देते, चलो जी LHS, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इस साइन अल्फा प्लस बीटा क्या समझ लो ना, इसको समझ लो ए, तो साइन ए, देखो साइन ए का फॉर्मूला tan में होता है, जरा बताओ क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही होगा यस। अब क्या करो यहाँ पे 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान रख दो कितना a बाई बी,
वन प्लस में tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का मान रख दो क्या, a बाई बी, तो यहाँ रख देते हैं a बाई बी, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दो। अब इसको सॉल्व कह लो जी, सॉल्व कहाँ कह लें, यहीं पे नहीं, और यहाँ क्या लेते हैं, देखो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 2a बाई बी, और यहाँ पे एलसीएम लो कितना बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो एक बी कट जाएगा और ये बच जाएगा बी ऊपर चला आएगा 2ab और बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये देखो क्या ना प्रूफ हो गया जी, यही तो हम लोग करना था 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab ए प्लस बी स्क्वायर, ए आ गया। ते हम लोग को क्या कह लेना, इस साबित कह लिए ए 2 है जी, स्क्वायर है स्क्वायर, समझ लियो। तो ये पहला हम लोग साबित कर, अब ए साबित करना, तो इसको साबित करने के लिए पहले इतना नोट करना पड़ेगा, फिर ए साबित करते हैं। तो क्या ये कॉपी हो गया, अब इसको रफ करते हैं, देखो यहां से, अब यहां से क्या ना इसको रफ कह लेते हैं। अब एक क्वेश्चन को साबित करने के लिए, इसको साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर और प्लस में इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करके जोड़ दो। इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों समीकरण को वर्ग करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखो वर्ग करके जोड़े, तो इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस इसका स्क्वायर कर दो, दो दूना 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दिए, जोड़ दिए, ये कह रहा था। अब देखो दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है और कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखो इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू दोनों में कॉमन है, तो ले लो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन ले ले, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अब प्लस में बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इतना का मान क्या हो जाएगा 1, इसको समझ ले थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 इसका मान हो जाएगा 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मान निकल गया हम लोग को क्या, कॉस स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ओ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे कह लेते हैं इसको, क्या ना इसको रफ करना पड़ेगा जी, क्या रफ कह ले, देखो अब यहाँ से रफ कह लेते हैं, यहाँ तक तो लिख चुके हैं, ए रफ कह लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना ना यहाँ पे, अब इसमें क्या करना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटा में ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बस। अब ए रहने दो, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग चल देंगे एलएचएस में क्या गिवन है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ए फॉर्मूला लगा दो इसको ए समझ के, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस 1, और ए 2 रह जाएगा यहाँ पे, एक कॉस अल्फा बाई टू, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू का मान डायरेक्ट दिया हुआ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ए लिख दिए, अब माइनस 1। अब इसको सॉल्व यहाँ से रफ करना पड़ेगा, देखो अब इसको सॉल्व कह लो, यहाँ पे ए तो कट जाएगा जी 2, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू और माइनस 1, एलसीएम ले लो 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 लो, ये साबित हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसका 24।
तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है कि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के दो भिन्न मूल्य हो तो साबित करो a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या ना c। a दिया हुआ तो हम लोग दो भिन्न मूल्य लिख सकते हैं यहाँ पे, दो भिन्न मूल्य। तो दो भिन्न मूल्य क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो क्या करो ना, इसमें रख दो यहाँ पे। तो a cos थीटा सॉरी थीटा के जगह पे क्या ना रख दो, अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर में सी, समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर क्या ना अब की दूसरा मूल्य रख दो इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos बीटा अब प्लस में b साइन बीटा इक्वल टू सी, ए कर दिए। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब क्या करो यहाँ पे, ए सी बराबर सी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चल दो। तो यहाँ पे लिख देंगे ए कॉस अल्फा प्लस में बी साइन अल्फा और ए लिख दिए। अब यहाँ पे बराबर सी का मान देखो क्या दिया हुआ, ए कॉस बीटा प्लस में बी साइन बीटा, ए गिवन है। अब ए लिख दिए। अब यहाँ से देखो ए कॉमन, ए कॉस अल्फा और इसको इधर लाओ तो माइनस में ए कॉस बीटा होगा बराबर बी साइन बीटा, इसको इधर ले जाओ माइनस में बी साइन अल्फा ए होगा। अब देखो दोनों में कॉमन है क्या, ए, तो यहाँ मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा और यहाँ मिल जाएगा और क्या ना बी कॉमन, तो साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा ए हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी ए लगा दो, फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें तो कॉस सी माइनस कॉस डी यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, देखो यहाँ पे कॉस सी माइनस डी हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन और यहाँ भी हो जाएगा साइन, तो डी माइनस सी बाई टू हो जाता है। यहाँ माइनस हो जाए तो एक कॉस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, जो हम लोग सभी जानते हैं। ते रहने दो, एक फॉर्मूला लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा टू साइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन बी मतलब बीटा माइनस अल्फा बाई टू, ये होगा राइट। अब ए कह ले, अब बराबर बी को रहने दो, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी समझ के फॉर्मूला तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा टू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू में साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू, ए होगा। अब देखो ए वाला और ए वाला कट गया, दो भी कट गया। अब क्या कर सकते, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं राइट। देखो इस साइन अल्फा प्लस में बीटा बाई टू रहने दो, इसको इधर लाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा कॉस। अब बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ये लिख दिए बराबर में बी ए को नीचे लाओ तो बी बाई क्या हो जाएगा ए, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर मान निकल गया बी बाई ए आ गया। तो टैन का मान निकले, हम लोग को साबित करना है LHS व RHS। अब चल दो आप LHS में है क्या टैन अल्फा प्लस बीटा है। अब क्या करो ना, यहाँ पे इस टैन अल्फा प्लस बीटा को आप ए समझ लो, तो टैन ए का फॉर्मूला नहीं बताया, यहाँ पे टैन ए का देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टैन ए का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे ही देखने देते हो ना टैन ए का फॉर्मूला होता है टू टैन ए बटा वन माइनस टैन स्क्वायर, लो ये फॉर्मूला होता है टैन ए का। तो टैन ए समझ के फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा टू टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बटा वन माइनस में टैन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये हो गया। अब इसमें क्या करो आप, अब इसमें हम लोग यहाँ पे दो टैन अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, टैन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बी बाई ए, तो बी बाई ए रख दिए बी बाई ए बटा वन माइनस टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू का मान बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए मिल जाएगा राइट, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं देखो बराबर दो, इसका मान कितना हो जाएगा बी बाई ए,
बी बाई ए, यहाँ पे 1 माइनस इसका भी मान हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। क्यों स्क्वायर, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा। अब इसमें क्या करो, यहाँ पे 2b बाई ए, 2b बाई ए रहने दो, इसमें एलसीएम कितना b ए सॉरी ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एक कट गया तो क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2ab बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो प्रूफ हुआ, राइट। अब यहाँ पे माइनस आ गया, ए माइनस में होगा, राइट, ए माइनस में है, तो हम लोग आंसर कह लें। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे माइनस सुधार लो, ये माइनस होगा, तो इस 24 का हम लोग पहला कंप्लीट कर ले। अब 24 का सेकेंड में देखो, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर 24 का सेकेंड देखते क्या ये कॉपी हो गया, तो कॉपी हो गया, तो यहाँ से रफ कह लेते हैं, राइट। ये देखो रफ कह लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम लोग को ए साबित करना है, इसका सेकेंड, तो क्या ना LHS चल दो। LHS में क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो आप इसको क्या समझ लो ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला जरा बता दो, 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 ए होगा। अब एक इसका मान रख दो, 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान कितना बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस इसका भी मान रख दो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो जी, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, तो इसका एलसीएम कट गया, जो देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको नोट करते फिर देखते हैं 25। देखो ये 25 भी कह रहा ना, इसको कैसे बनाएंगे, 25 में चल दो क्या ना, यहाँ पे ए 25 में लिख देंगे कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा बराबर 1/3 दिया, और फिर क्या गिवन है साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा बराबर 1/4 एक गिवन। अब इसमें क्या करो ना यहाँ पे, अब इसको साइन कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 1/3 ये होगा। फिर यहाँ भी लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 1/4 ये हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पे, तो ये इक्वेशन इसको समझ लो सब फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को स्क्वायर करके जोड़ दो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर और प्लस फिर इसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर। अब ये इसका स्क्वायर करेंगे 1/9 और इसका स्क्वायर करेंगे 16, ये आ गया। अब क्या करो इसमें, अब इसमें देखो ना कॉमन है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले तो क्या बच गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस में बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ए बच गया बराबर। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम क्या, तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 16 44 से एक ए आपका 144 से, तो 16 प्लस में 9 ए आ जाएगा। अब इसमें क्या करो ना, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ए 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये आ गया। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा ना 1 हो जाएगा, क्यों, इसको समझ लो थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1 लिख दिए, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 बटा में 144 ये आ गया। अब ये 4 को बटा में भेज सकते, तो ये आपका मान निकल गया, इसको ऐसे रहने दो। अब हम लोग को फाइंड क्या करना, ए फाइंड करना, तो अब इतना नोट करना पड़े, क्या नोट की कह लिए, इसको रफ कह लेते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कह लो जी, एक कॉपी हो गया, तो यहाँ से इसको रफ कह लेते हैं। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एलएचएस चल दो, एलएचएस में चलना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो एक कॉस, इसको आप समझ लो क्या ना ए, तो इसको समझ लें क्या
नहीं। अब यहीं से चल दो, यहाँ पे इसको लाइन से ही आगे बढ़ा दो। देखो क्या करो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, एल से छोड़ दो, अब डायरेक्ट यहीं से चलो। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा 25/144। अभी क्या ना, 4 को बट्टा में भेज दो, 4 को क्या में बट्टा में भेज दिए। अब ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, स्क्वायर को भी इधर भेज दो, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25/144 इंटू में 4, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ए प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 5, और 144 का रूट कितना होगा 12, 4 का रूट कितना होगा 2, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/12 × 24 ये आ गया। तो ये मान निकल गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। तो लो, ये हम लोग को एल से चलना नहीं पड़ा, यही लाइन को क्या ना आगे 4 को बटा में कर दिए, और बटा में करने के बाद ए आया। अब इसको स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट में आ गया, रूट को तोड़े तो ये आ गया 5/24। यही हम लोग को साबित करना था, जो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसको नोट करते फिर देखते हैं 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है ए दिया हुआ और ए साबित करना। तो ए साबित करने के लिए क्या ना, यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को रहने दो, और ए लिख सकते हैं 2 को बटा में भेज देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 tan बीटा बाई 2 ए हो जाएगा। अब ए साबित करना तो आप LHS चल दो, राइट, क्या चल दो LHS में क्या है कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का ना फॉर्मूला क्या ना, tan का मान दिया होता है, tan में फॉर्मूला होता है कॉस ए का फॉर्मूला ए होता है, तो इसको ए समझ के वो फॉर्मूला लगा देंगे। 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ए आ गया। अब ध्यान दो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan इसका अल्फा बाई 2 का मान, ये स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 ए हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 का मान रख दो, तो 1/4 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 ए हो जाएगा। अभी कर, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व क्या करें, यहाँ पे ए रखने दो 1 माइनस में tan 1/4 को भी रहने दो, tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो यहाँ से tan स्क्वायर देखो, tan स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जरा बता, 1 माइनस में cos b हो जाएगा, बटा में 1 प्लस में cos b ए होगा, फिर 1 प्लस में 1/4 का रहने दो, यहाँ भी साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इसी फार्मूला पे ढाल लो, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में cos b बटा में 1 प्लस में cos b ए लिख सकते हैं, ए लिख दिए। अब यहाँ सॉल्व क्या लेते, ध्यान दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4 × 1 प्लस में cos b यही होगा। अब इसको गुना कर लो, यहाँ पे तो आ जाएगा 4 प्लस में 4 cos b यही होगा माइनस। अब ए क्या ना, यहाँ पे 1, तो ए 1 गुना होगा, तो यहाँ पे 1 और माइनस माइनस ही कर देगा, प्लस में कॉस में b ये आ गया। नीचे भी एलसीएम क्या है जरा बताओ, नीचे एलसीएम है 4 1 प्लस में कॉस b एलसीएम है, और ए वाला इसमें गुना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 प्लस में 4 cos b, फिर प्लस अब 1 गुना 1 तो 1, फिर 1 गुना cos b, तो 1 माइनस में cos b ए आ गया। अब देखो एलसीएम कट गया जी, सॉल्व कर लो, तो घटाएंगे तो 3, 4 और 1 5, तो 5 cos b ए आ गया। अब यहाँ पे जोड़ो तो 5, एक घटा लो तो यहाँ पे प्लस में 3 cos b, जो प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, नोट करते फिर देखते हैं 27। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 27 को कराना ए साबित करना, ए दिया हुआ तो साबित कर, तो इसको साबित करने के लिए इस साइन अल्फा तो इसको कॉस अल्फा में बदलने के लिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो साइन इसको समझ लो अल्फा, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो b निकालेंगे तो 3 आएगा। यहाँ भी वही करो, समकोण त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, तो कॉस इसको समझो b, तो कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है ना, बीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है b
B/H, तो इसको P निकालेंगे तो क्या आएगा 12 जो जानते हैं। तो इस साइन को क्या बदल लो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H। फिर यहाँ से निकालो साइन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/H ए कह लिए। अब हम लोग को ए साबित करना, तो ए साबित करने के लिए क्या ना यहाँ LHS चल दो। LHS में क्या है कॉस अल्फा माइनस में बीटा/2 यही है। अब इसमें क्या ना यहाँ ध्यान दो, अब ये माइनस को इधर लाओ तो ए आ जाएगा 1 प्लस में कॉस ए बराबर क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यही होगा। अब देखो ये 2 को बटा में भेज दो, सॉरी बाई 2, ये 2 को, तो 1 प्लस में कॉस A/2 बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A/2। स्क्वायर को भी इधर भेज दो तो 1 प्लस कॉस A/2 रूट में हो जाएगा तो कॉस A/2। तो कॉस A/2 का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस A/2 ये होता है। तो यहाँ पे इसको समझ लो क्या ना कॉस ए अल्फा माइनस बीटा को ए समझो तो A/2, तो कॉस A/2 क्या हो जाएगा √1 प्लस में कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 यही होगा। इस फॉर्मूला के अनुसार से ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करो ना यहाँ पे 1 प्लस में कॉस A माइनस बी, अब कंपाउंड एंगल से फॉर्मूला जानते हैं कॉस A माइनस बी क्या होता है कॉस A इंटू कॉस बी अब प्लस में साइन A इंटू में साइन बी ये होता है। अल्फा को A बीटा को B समझ के तोड़ दिए, बटा में क्या है 2। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखो √1 प्लस साइन अल्फा का मान रख दो 3/5, साइन कॉस अल्फा का मान लेते कॉस बीटा का मान देखो 5 बटा कितना है 13, फिर प्लस साइन अल्फा का मान दिया 4/5, साइन बीटा का मान यहाँ निकाल चुके 12/13, बटा में क्या है 2, बटा में 2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मिटा लेते हैं। अब √ इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे दो सब का एलसीएम कितना होगा 65, ये 65 हो जाएगा 65, ये निकल जाएगा यहाँ पे 65, अब प्लस में अपांतिया 15, अब प्लस में 12×4 48 ये आ जाएगा 12×4 48। अब इसमें क्या ना बटा में 2 एलसीएम लो, ये 65 नीचे आ जाएगा इंटू में 2। अब इसको जोड़ लो, तो जोड़ लेंगे तो क्या ना यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा क्या ना इसको जोड़ लो 8 5 10 10 8 18 ये आ गया। फिर यहाँ पे और ये 5 5 6 11 11 1 12 128 आ गया जी। अब इसको काट दो, यहाँ पे काट देंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 बटा में 65, 8 का रूट कितना 64 और रूट में 65 ये आ गया। यही तो हम लोग को साबित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को क्या ना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।